नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट मेंस 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के कई सारे साथियों के कई सारे कमेंट रहते हैं दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंटों का रिप्लाई मैं आज इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। कई सारे पॉइंट है दोस्तों जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 1 के प्रश्न उत्तर मामले को लेकर दोस्तों। कोर्ट के अंदर आज सुनवाई है। कई सारे साथी कई दिनों से इस सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पहले एक सुनवाई हो चुकी है 21 दिसंबर को। उसके बाद दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा 24 जनवरी की तारीख मिली थी, लेकिन कई सारे साथियों ने अथक मेहनत की। इस वजह से दोस्तों ये सुनवाई कोर्ट के द्वारा अब 8 जनवरी को होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल कि आज स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। दोस्तों सुनवाई आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कोर्ट नंबर 15 के अंदर आइटम नंबर 134 पर होने वाली है। कई सारे साथियों की निगाहें टिकी है दोस्तों कि बोर्ड आज स्टे हटाने की पूरी कोशिश करेगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आने वाले 1.5 महीने के बाद दोस्तों लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। और यदि ये जल्दी से मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो ऐसा ना हो जाए कि आचार संहिता के अंदर एक बार फिर ये वैकेंसी लटक जाए। तो बोर्ड पूरी कोशिश करेगा, अपने वकील के माध्यम से आर्ग्यूमेंट अच्छी तरह से पेश करेगा। मेन चीज़ ये है कि स्टे हटना चाहिए, चाहे फैसला किसी भी विद्यार्थियों के पक्ष में आए चाहे बोर्ड के पक्ष में आए। वो तो कोर्ट अपने प्रूफ के हिसाब से दोस्तों जो भी बोर्ड आर्ग्यूमेंट पेश करेगा, जो प्रश्न उत्तर विवाद को जो भी मामला है, इस पर जिस हिसाब से प्रूफ मिलेंगे उसी के हिसाब से दोस्तों कोर्ट आदेश देने वाला है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि स्टे हटना चाहिए, क्योंकि कई सारे साथी परेशान हैं। चाहे कई सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई याचिका भी नहीं लगाई, जिनके कट ऑफ से 10-10, 15-15 नंबर ज़्यादा है। फिर भी दोस्तों स्टे की वजह से वो भी अभी तक उनकी जॉइनिंग नहीं हुई है, न उनका परिणाम जारी हुआ है। तो बोर्ड पूरी हर संभव प्रयास करेगा आज की लेवल 1 पर स्टे हटाया जाए। और जैसे ही लेवल 1 पर दोस्तों स्टे हटेगा, लेवल 2 का ऑटोमेटिक बोर्ड कार्य वापस शुरू करना शुरू कर देगा। क्योंकि जैसा मामला लेवल 1 के अंदर है, सेम टू सेम वैसा ही लेवल 2 के अंदर है। लेवल 2 के अंदर की कई सारे सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों अलग-अलग विद्यार्थियों ने याचिका लगाई है। तो बोर्ड पूरी कोशिश करेगा और उम्मीद है कि आज एक अच्छा रिजल्ट हमारे को देखने को मिलेगा, जो हम कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 2 से ढाई महीने बीत चुके। उम्मीद थी कि आचार संहिता से पहले परिणाम जारी होंगे, लेकिन आचार संहिता के अंदर एक भी परिणाम जारी नहीं हुआ था। जैसे ही आचार संहिता हटी थी तो उम्मीद थी कि अब आने वाले 10 से 15 दिन के भीतर परिणाम जारी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों यथास्थिति का आदेश होने के बाद कई सारे साथी परेशान हैं। दोस्तों उम्मीद है, आज भगवान से यही प्रार्थना करिए कि लेवल 1 पर स्टे हटे और सारी की सारी प्रक्रिया वापस अच्छी तरीके से शुरू हो और लोकसभा की आचार संहिता से पहले पहले सारे के सारे विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हो और उनका परिणाम जारी हो। अब प्रोविजनल परिणाम को लेकर कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर स्टे हटने पर प्रोविजनल परिणाम कितने दिन में जारी हो जाएगा। तो यदि आज स्टे हटता है तो दोस्तों ये मान के चलिए 5 से 7 दिन के भीतर आपके प्रोविजनल परिणाम वाला मैटर दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड परिणाम जारी कर देगा, क्योंकि सारा का सारा दोस्तों मैटर कोर्ट की सुनवाई के ऊपर टिका है। यदि यथास्थिति का आज आदेश हट जाता है तो ये मान के चलिए इस वीक के अंदर भी आपको कई सारे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। लेवल 1 के प्रोविजनल परिणाम की मैं बातचीत कर रहा हूँ और लेवल 2 के भी कई सारे प्रोविजनल परिणाम, जो एक लिस्ट और जारी होनी है जिसमें पीएस सर्टिफिकेट वाले भी है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी है, अदर स्टेट से बीएसटी से बीएड करने वाले भी अभ्यर्थी है। तो यदि आज स्टे हटता है, उम्मीद है कि आज बोर्ड पूरी तरह से कोशिश करेगा और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि कोर्ट के द्वारा भी ये आदेश दिया जाए कि लेवल 1 पर स्टे हट गया दोस्तों, ताकि कई सारे साथियों को खुशी मिले। अब रिक्त पदों पर रिजल्ट को लेके कई सारे साथी बार बार ये भी कमेंट करते रहते हैं कि सर रिक्त पदों पर परिणाम आएगा तो कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी। कई सारे साथियों का ये पसंद रहता है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि 1 नंबर तक कट ऑफ में गिरावट हो सकती है, क्योंकि रिक्त पदों की संख्या लेवल 1 के अंदर भी अच्छी खासी है। 800 के आसपास रिक्त पदों की संख्या बताई जा रही है दोस्तों। हो सकता है 50 कम या ज़्यादा हो। और लेवल 2 के अंदर ही 1000 के आसपास सीटें अभी भी रिक्त है। तो यदि पहले प्रोविजनल परिणाम जारी होगा उसके बाद रिक्त पदों पर परिणाम जारी होगा। तो रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने की वजह से कई सारे साथी जो कुछ पॉइंटों से पीछे रह गए, 1 नंबर तक पीछे रह गए, जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर जो अभ्यर्थी 0.5 से पीछे, यदि रिक्त पदों पर परिणाम जारी होता है तो उम्मीद है कि उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। और रिक्त पदों पर जब परिणाम जारी होगा तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सबसे कम कट ऑफ टूटेगी जनरल की और सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ टूटने वाली बाकी रिजर्व कैटेगरी की। क्योंकि दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि जनरल के अंदर एक नंबर पर डेंसिटी स्टूडेंटों की ज़्यादा है, जबकि बाकी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि जनरल ओपन कैटेगरी है, इसके अंदर हर कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे वो जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, एमबीसी, एससी, एसटी, सारी की सारी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, वो सारे के सारे अभ्यर्थी ओपन कैटेगरी के अंदर दोस्तों सिलेक्शन ले लेंगे। तो दोस्तों 1 नंबर पर डेंसिटी जनरल की ज़्यादा है। इस वजह से रिक्त पदों पर परिणाम जारी होने पर जनरल की कट ऑफ कम टूटेगी और बाकी कैटेगरी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा टूटेगी। इसका मैंने रीज़न भी आपको बता दिया कि डेंसिटी एक नंबर पर जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा है। और यदि इसी के समांतर यदि हम बातचीत करें कि वेटिंग आएगी
तो वेटिंग आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों, कैटेगरी वाइज आती है। कैटेगरी वाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि जनरल के अंदर मान लो 5000 सीटें हैं और यदि 5000 में से यदि 300 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए तो ये ओनली फॉर प्योर जनरल के स्टूडेंटों को लिया जाएगा। और ओबीसी की जितनी मान लो 3000 सीटें हैं, किसी में ये कोई फिक्स नहीं है कि 3000 ये किसी लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के अंदर। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ओबीसी के अंदर 3000 सीटें हैं और इसमें 100 स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया तो ये प्योर ओबीसी के स्टूडेंट ही 100 लगने वाले हैं। तो वेटिंग कैटेगरी वाइज आती है। रिक्त पदों पर जब परिणाम जारी होगा तो वो एक प्रकार से रिवाइज रिजल्ट होगा दोस्तों, जिसमें हर कैटेगरी को बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब वेटिंग की यदि बात करें, कई सारे साथियों का ये भी कमेंट रहता है वेटिंग कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी। कब तक आएगी तो दोस्तों ये तो अभी प्रोविजनल परिणाम भी जारी नहीं हुए और नए रिक्त पदों का परिणाम जारी हुआ, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि वेटिंग कब तक आएगी। उम्मीद है कि आज यदि लेवल 1 पर स्टे हट जाता है तो वेटिंग भी 2 से ढाई महीने के भीतर भीतर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। अब वेटिंग पर यदि पदों की बातचीत करें कि वेटिंग लगभग कितने पदों पर आ सकती है, तो दोस्तों वही है कि 10% 7 से लेकर 10% तक जितनी पोस्टें लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 इतनी वेटिंग आ सकती है मैक्सिमम दोस्तों। 10% से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि न तो लेवल 1 पर आएगी और न ही लेवल 2 पर आ सकती है, क्योंकि 10% भी अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों। मान लो यदि 21,000 पोस्ट है, यदि उनके 10% यदि हम निकाला जाए तो भी 2100 के आसपास वेटिंग आती है। हालाँकि ये ज़रूर है कि लेवल 1 की अपेक्षा लेवल 2 के अंदर वेटिंग ज़्यादा पदों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि लेवल 2 के अंदर कई सारे साथियों का कॉमन सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। अब शेष बाहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट कब तक जारी होगी? कई सारे साथी परेशान है, बार-बार कमेंट करते रहते हैं। दोस्तों मैंने हर वीडियो के अंदर आपको यही बोला है कि जैसे-जैसे वेरिफ़िकेशन होता है दोस्तों वैसे-वैसे लिस्टें जारी हुई है। 3 से 4 लिस्टें लेवल 2 की जारी हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर लेवल 2 की और भी कई सारी लिस्टें आपको देखने को मिलेगी। तो किसी भी तरह की कोई दिमाग में टेंशन मत लीजिए, नो टेंशन रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा, आपकी लिस्टें भी जारी होगी। लेकिन इंतज़ार तो दोस्तों आपको करना है, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हो तो अब 10 से 15 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। सारी की सारी बाहरी राज्य से डिग्री वालों का वेरिफ़िकेशन होकर लिस्टें जारी हो जाएगी और यदि आज लेवल 1 पर स्टे हटता है और पूरी उम्मीद है कि आज स्टे हट सकता है, तो लेवल 1 के भी कई सारे साथी जिन्होंने अदर स्टेट से बीएसटीसी किया दोस्तों उन अभ्यर्थियों की भी लिस्टें जारी हो जाएगी। अब यदि रिक्त पदों की बातचीत करें, रिक्त पदों की मैं बातचीत कर चुका हूँ दोस्तों। अपात्र लिस्ट की कई सारे साथी परेशान है अपात्र लिस्ट को लेकर कि सर पीएस सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट की अपात्र लिस्ट कब तक जारी होगी। दोस्तों अपात्र लिस्ट स्पॉट सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की जारी हो चुकी है और पीएस सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट अब तक जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों बोर्ड ने किस हिसाब से इस लिस्ट को रोका, या तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि उम्मीद थी कि जिस दिन स्पॉट सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है तो 2 से 4 दिन के भीतर स्पॉट सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी पीएच सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंटों की लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इंतजार करिए, हो सकता है आने वाले कुछ दिन के इस वीक के अंदर भी पीएच सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और आज जो कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी दोस्तों इसकी अपडेट भी मैं आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अंदर, ये आपका ही चैनल है दोस्तों, इसके कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दोस्तों मैं पोस्ट जरूर करूंगा। जो भी सुनवाई होगी, जो भी फैसला होगा, उम्मीद है कि आज लेवल 1 पर स्टे हट जाए। भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।